हाथ फैलाकर खड़ा था। उसकी बगल के नीचे 2 तेज चाकू लटक रहे थे। फिर उसने 25-25 किलो के 2 पानी के बाल्टी उठाए। अब उसे एक पतली और चढ़ाई वाली गली पार करनी थी। पहाड़ के टॉप तक जाना था और पानी एक खाई में डालना था। लेकिन ये आसान नहीं था। उसे हाथों को खुले रखना था और बैलेंस भी करना था। अगर हाथ जरा भी नीचे हुए तो वो चाकू सीधे उसके शरीर में घुस सकते थे। शुरुआत में वो बार बार फेल होता रहा, इसलिए जल्दी प्रमोशन पाने के लिए उसने हर दिन 300 बाल्टी पानी ढोना शुरू कर दिया। कुछ महीनों में वो बाकी सारे शिष्यों से आगे निकल गया। अब वो 2 बाल्टियां उठाकर ऐसे चलता जैसे उड़ रहा हो, और तब भी उसके पास इतनी एनर्जी बची रहती थी कि वो दूसरों की भी हेल्प कर ले। लेकिन जब गुरु को ये पता चला तो उन्होंने उसे डांटा। बोले, ट्रेनिंग के टाइम दूसरों की हेल्प नहीं करनी चाहिए, इससे वो खुद सीखने का मौका खो देते हैं। उस आदमी को डर तो लगा, लेकिन बात समझ में आ गई। जब गुरु ने उसे अप्रूव कर दिया तो अगले लेवल पर भेजा। और इस बार की ट्रेनिंग तो काफी अजीब थी। उसे अपने कानों से गुरु के लकड़ी के फिश पर मारने की आवाज सुननी थी। हर बीट के साथ उसे एक बेल यानी घंटी को एक स्पेशल हथौड़े से बजाना था। वो मंक शुरुआत में इस ट्रेनिंग से खुश नहीं था। उसे लगा घंटी बजाना टाइम वेस्ट है। लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया उसे समझ आ गया कि ये कितना मुश्किल है। वो हथौड़ा सिर्फ 10 किलो का था, लेकिन वो एक लंबे और लचीले बांस के डंडे से जुड़ा हुआ था। कोई ठोस सपोर्ट नहीं था। पकड़ने में ऐसा लग रहा था जैसे 120 किलो का हो, और वो सिर्फ एक हाथ से ही यूज कर सकता था। शुरुआत में वो हथौड़े के बहुत पास से डंडे को पकड़ता, मुश्किल से उठा पाता। कुछ वार के बाद तो उसकी कलाई में बिल्कुल जान नहीं बचती थी। उसने गुरु की तरफ देखा। गुरु अब भी शांति से लकड़ी के फिश पर बीट दे रहे थे। तभी उसके अंदर कंपटीशन की फीलिंग जाग गई। उसने मजबूती से पकड़ बनाई और घंटी बजाता गया। कलाई जख्मी हो गई पर उसने हार नहीं मानी। कुछ महीनों में वो डंडे के नीचे वाले हिस्से से भी पकड़कर तेजी से और सटीक वार करने लगा। टेस्ट पास हो गया और अब उसे स्क्रिप्चर पवेलियन का सुपरवाइजर बना दिया गया। और फिर अगला लेवल शुरू हुआ। अब उसे 2 बड़ी जलती हुई अगरबत्तियों के बीच खड़ा होना था। उसकी नजर सिर्फ उन आग की लपटों पर टिकी रहनी थी जो इधर उधर हिल रही थी। इस पूरे प्रोसेस में उसका सिर हिलना नहीं चाहिए था। शुरुआत में उसे पूरा कॉन्फिडेंस था। उसकी नजर आग की लपटों को तेजी से फॉलो कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे गुरु ने स्पीड बढ़ाई उसका सिर अपने आप मूव कर गया और वो आग से जल गया। गुरु ने उसे सख्त लहजे में चेतावनी दी, तेरी आंखें हिलें लेकिन सिर नहीं, ट्राई अगेन। अब की बार वो बिल्कुल शांत हो गया, दिमाग को शांत किया। चाहे गुरु ने लपटों को जितना भी तेज किया उसका सिर एकदम स्थिर रहा।